गुड मॉर्निंग सुपर लेडीज़। जैसा कि मैंने मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था इस हर टॉक शो के बारे में, इसमें मैं बात करूंगी कुछ ऐसे सुपर लेडीज़ से जो इंस्पायर करेंगी। तो आज हमारे पहले हर टॉक इंटरव्यू में हम बात करेंगे एक ऐसी डायनेमिक लेडी के साथ जो सजगता और सद्भावना की मिसाल है। तो आज हमारे साथ है इंदौर से हमारी पहली गेस्ट सुपर वुमेन मिसेस सुषमा पटेल जी। इनके बारे में हम बात इन्हीं से करेंगे, लेकिन इनसे बात करें उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देना चाहती हूँ, और वो कि जिसके बारे में सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अगर वो सामने पड़ जाए तो इंसान की सिट्टी पिट्टी तक घूम हो जाती है, और वो इस जीव को ऐसे पकड़ती है कि वो कोई ख़तरनाक और जहरीला ना हो, बल्कि वो कोई खिलौना हो। और आप इस बात को इस वीडियो के ज़रिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। है ना खतरनाक। हम सुषमा जी से बात करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस हर टॉक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहे। आइए हम बात करते हैं मिसेस सुषमा पटेल जी से। नमस्ते सुषमा जी, आपका स्वागत है हमारे इस हर टॉक शो में। नमस्कार। हम इस आपके बारे में विस्तार से बात करें उससे पहले कि आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सुषमा पटेल और मैं अपने हस्बैंड के साथ इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी का बिजनेस करती हूँ। साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं रुचि रखती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सुषमा जी, जैसे कि मैंने कई अखबारों में देखा है और सुना भी है, कई लोगों से सुना भी है, आप बिल्कुल ही अलग और अनोखा काम करती हैं। जिस काम को सोचते भी सबकी रूह कांप उठती है सांप को पकड़ने का। आप सांप को वैसे पकड़ती है जैसे कि आपने किसी खिलौने को पकड़ा है। तो आप इस काम को कैसे करती हैं? तो जरूर इसके बारे में बताइए जरा। बिल्कुल। इस काम को करने के लिए मैंने ये सोच के ये काम शुरू किया कि महिलाओं को थोड़ा सा किचन से सीमित ना रहते हुए कुछ आगे करने की चाह होनी चाहिए कि महिलाएं भी ये काम कर सकती हैं। आज के क्षेत्र में, आज के युग में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। किचन में तो सभी महिलाएं लगभग बना ही लेती हैं, तो मैंने ये काम इसलिए शुरू किया। ओके मैम। तो मैम, क्या सांप को पकड़ने के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग नहीं बोल सकते हैं उसको, पर गाइडेंस एक तरह से उज्जैन में स्नेक म्यूजियम है, वहाँ पर एक जो मेंटर हैं उनसे मैंने सीखा था कि कैसे पकड़ना है। तो वहाँ के द्वारा ही मैंने बस बाद में फिर धीरे धीरे अपने यूट्यूब पे देखकर और कई जानकारों से जानकर ये सांपों को पकड़ना शुरू किया। ओके मैम। तो मैम, आपने अभी तक कितने सांप पकड़े हैं और उसमें से कितने सांप ऐसे थे जो कि बहुत ही जहरीले और विषैले थे? तो बताइए। जी, मैंने अभी तक कल तक का जो रहा है, कल मैंने मतलब 186 सांप कल तक में पकड़े हैं पिछले 15 सालों में, जिनमें से 3 प्रजातियां जो हैं वो काफ़ी जहरीली हैं, कोबरा, रसल वाइपर और करेट। बाकी जो रेड स्नेक हैं, बड़ा पछाड़ हो गए, अरंगत सांप, काफ़ी तरह के सांप हैं। बहुत डेंजरस सांप पकड़े मतलब आपने। तो क्या इनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट या वन विभाग आपका कोई सपोर्ट करता है? नहीं, अभी तक तो मुझे आवश्यकता पड़ी नहीं है। मैं स्वयं ही ये काम को अंजाम देती हूँ। मैम, इस काम में आपकी फैमिली क्या सपोर्ट करती है आपका? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। बच्चे तो डरते हैं, मेरे हस्बैंड इस काम में मेरा सपोर्ट करते हैं, पर ऑफिस की वजह से वो ज़्यादातर ऑफिस में ही रहते हैं, तो ये काम मुझे ही करना होता है। पर जहाँ भी उनके सहयोग की मुझे ज़रूरत होती है वो मेरे साथ। अच्छी बात है कि मैम आपके हस्बैंड भी आपका सपोर्ट करते हैं इस काम में। तो मैम, क्या कभी आपको किसी सांप ने काटा है? जी, मुझे शुरुआती दिनों में ही मैंने तब ये सोचा भी नहीं था कि मुझे ये काम शुरू करना है। बस जब मैंने पहली बारी मुझे वो सांप काटा था जब मैंने पकड़ना शुरू किया था।
तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये काम मैं कर सकती हूँ। और मैंने फिर कोशिश करके धीरे-धीरे समझ कर कि भई जीव है और खतरनाक भी हो, क्योंकि पहचान उस समय तक मुझे नहीं थी कि कौन-सा जहरीला है, कौन-सा नहीं है। तो बस जब पहली बार काटा उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। ओके मैम। बहुत जिगर चाहिए इस काम को सोचने का भी कि लोग सोचते हैं। आपने इस बारे में सोचा कि हम जीव की रक्षा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है मैम। तो मैम इस काम को करते जी, वक़्त लोगों की जान तक जी, चली जाती है। तो मैम इस काम को करने की आपको प्रेरणा जी, कहाँ से बिल्कुल। मिली और कैसे मिली? अ, मुझे ये लगता है कि भई जो जीव है, उसको भी बचाना चाहिए। लोग साँपों को देखकर मार देते हैं और ये जीव बड़ा मतलब कठिन से उससे बड़ा होता है। तो हम जीवों के प्रति दया रखते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको हमें बचाना चाहिए, पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। और इस कारण से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये काम करने में कुछ अच्छा ही है कि हम उस जीव को बचा सकते हैं जो बेज़ुबान है। ओके मैम। जैसे कि हमें पता है कि आप इतना खतरनाक काम करती हैं, उसके साथ-साथ एक आप एक सक्सेसफुल वुमन भी हैं और आप इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट भी हैं और आप एक सोशल वर्कर भी हैं। तो आप इतने सारे काम करती हैं, तो जी। कुछ इन कामों के बारे में आप हमें बताइए? जी, जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट में प्रयोग करती हूँ। और हमारा जो भी स्टाफ है उनके साथ भी काम करना, प्लस डिज़ाइनिंग करना, काम को देखना, और हस्बैंड के साथ एक तरह से उनको हेल्प भी होती है और मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। और सामाजिक संस्थाएँ हैं और भी क्षेत्र में, जैसे काफ़ी समस्याएँ हैं महिलाओं को लेकर, तो हम लोग बस ये प्रयास करते हैं कि हम उन समस्याओं को दूर करें। ओके मैम। अच्छी बात है कि विदाउट एक हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी, आप अपने हस्बैंड जी, के साथ सपोर्ट में, उनके साथ उनके काम को बढ़ा रही है, जी, अपने आप में आपका अपना खुद का भी प्रोग्रेस कर रही हैं। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी। जैसे कि हम सबको पता है कि पूरे देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है और हाँ इसमें जी। कोरोना ने कहर मचा रखा है और पूरे देश में एक त्रासदी सी आ गई है। तो मैम इस अगर जी, संभावना है कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, तो मैम इस बारे में जी, आप लोगों को जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश है कि इतनी बड़ी महामारी में हम लोगों ने शायद प्रयास नहीं किए हैं, तभी ये और फैल रहा है। जहाँ पर मरीजों की संख्या कम हो रही थी, अभी लॉकडाउन खुलने से आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है, प्लस लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी शायद नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से ये चीज़ें ज़्यादा फैल रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि भई कम से कम घरों से निकलें, और अगर ज़रूरत हो तो ही निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क लगाएँ अनिवार्य रूप से, और हाथ सैनिटाइज़ करें, साबुन से हाथों को बार-बार धोएँ, यही हर उसमें कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से यही हमें करना बहुत ज़रूरी है। मैम मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने 8 फुट लंबे एक सांप को पकड़ रखा था। 8 फुट और जिसमें आपने रेड ड्रेस पहन जी। रखी थी। थोड़ा उस बारे में बताएँगे? हाँ जी, वो स्नेक जो था वो लगभग 8 फीट लंबा था और कोबरा स्नेक था, वो ज़हरीला साँप था। जी, उसको हमने हमारी कॉलोनी से ही पकड़ा है, पंचवटी कॉलोनी में निवास करती हूँ। तो ओके मैम। वहाँ पर ही किसी के घर में घुस गया था, तब मैंने वो साँप को पकड़ा था। उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी क्योंकि हस्बैंड भी ऑफ़िस गए हुए थे, और इतना बड़ा जी। साँप है, और ये मुझे पता था कि ज़हरीला है, तो मुझे डर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सजगता और सावधानी से हमको पकड़ना होता है, क्योंकि ये दोनों की जान के लिए बहुत आवश्यक है। सही बात है। मुझे अपनी भी जान की परवाह होती है उस समय, और साँप की भी। क्योंकि हाँ लोग जी। क्या होता है, अक्सर देखते हैं काबू में नहीं है तो फिर मार देते हैं, तो मैं वो मोस्टली नहीं लोग ऐसे ही चाहती। करते हैं। हाँ जी। तो मैम आज से आपसे बहुत सारी बातें हुई। उम्मीद करती हूँ कि लोगों को आप उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे, बहुत सारा कुछ उनको इंस्पिरेशन मिलेगा और खास करके लेडीज़ को बहुत ज़्यादा जी। इंस्पिरेशन मिलेगा कि वो अपने लिए कुछ सोच सकती हैं। आपकी वीडियो जितनी ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आखिर में बात करते हुए मैं आखिर में यही बात कहना चाहूँगी कि आप महिला को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हैं कि नारी किसी से कम नहीं है, और हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो भी इच्छाएँ हैं, हम उनको आगे बढ़ाएँ, और घर में अपनी इच्छाओं को दबाएँ नहीं।
हम किचन तक या सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। महिलाओं की बहुत सी इच्छाएं होती हैं जो वो कर नहीं पाती, और मेरा उनको यही संदेश है कि अपनी इच्छाओं को ना दबाएं और हर काम करें। और सिर्फ 2 लाइन में, एक कविता के उसमें मैं अपना 2 लाइनों में अपनी बात को समाप्त करूंगी। नारी के लिए है, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो नारी के हिसाब से कहीं कमजोर नहीं है और हमें कमजोर बनना भी नहीं। बात है मैम, मतलब ये तो बिल्कुल ही एक नारी पे बिल्कुल ही सूट करती है, और अगर ऐसी बातें अगर हर एक नारी सोचने लग जाए तो बात ही क्या है। तो मैम सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए, आपने इतना अनमोल समय हमारे लिए निकाला, और आपके हौसले के लिए, आपके हौसले को मेरा बहुत बहुत सलाम है। हर टॉक शो आपके हौसले को बहुत बहुत सलाम करता है। तो मैम आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सो लेडीज़, ये थी हमारी ओ वुमनिया मिसेस सुषमा पटेल जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और फीमेल पावर को इंकरेज करें। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी फीमेल पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मैं अंजू शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।